हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एससी वर्मा के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूनिट और डायमेंशन के न्यूमेरिकल होंगे और उसी तरह के कुछ और सवाल होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों सॉल्व करना। आप लोगों का डिमांड था, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवा दीजिए सर पहले, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, बाकी ऑब्जेक्टिव से अगर आप कहिएगा तो बाद में उसका भी वीडियो मैं ले आऊँगा। फ़िलहाल हम लोग एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स, बढ़िया एग्जांपल्स इस किताब में दिए हुए हैं, तो उन एग्जांपल्स के सवाल को आप लगाएं तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज का पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर। 3 सवाल है इसमें, ए बी सी करके दिया हुआ है, तो एक एक करके हम तीनों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आज का वो है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहला का जिसमें हमसे कह रहा है कि डायमेंशन निकालना है, फाइंड डायमेंशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, डायमेंशन निकालना है लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से यूनिट करते हैं और लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P = mv। m मास है, v वेलोसिटी है। तो हमें डायमेंशन जब इसका लेना है तो मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी का LT-1, तो यही डायमेंशन हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि मास का डायमेंशन जैसे m होता है, लेंथ का l होता है, टाइम का t होता है, उसी तरह से कुछ जैसे फोर्स का, जैसे वेलोसिटी का, जैसे एक्सीलरेशन का, इन सब का डायमेंशन आपको बेसिक जो है निकालना जो है आना चाहिए, क्योंकि इन सवालों में डायरेक्ट उनका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, एक बेसिक डायमेंशन का वीडियो कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं मैं आपके लिए बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो चलिए हम बी नंबर सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि फ्रीक्वेंसी का निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो नंबर का तो कोई यूनिट और नंबर का कोई यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है, तो 1/, हम लोग टाइम ले लेते हैं, ठीक है। 1/, टाइम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का अगर हमें डायमेंशन चाहिए तो जिसका डायमेंशन निकालना होता है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे घेर देते हैं, इससे पता चलता है कि हम डायमेंशन निकाल रहे हैं। और 1 और टाइम का डायमेंशन होता है बच्चों टी, तो 1/, हो गया टी, तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं t-1। बहुत सारी किताबों में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डायमेंशन दिया जाता है ये MLT हमेशा साथ में रहते हैं। तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो हमने डायमेंशन निकाला है, फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन हमने निकाला है, इसको हम यूँ कर दें कि m तो है नहीं तो m 0 कर दें, l भी नहीं है तो l 0 कर दें और t को -1 कर दें। तो इस प्रकार से भी बहुत सारी किताबों में आंसर लिखा रहता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साथ में लिखने का। तो ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा था प्रेशर का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। चलिए बच्चों प्रेशर का निकालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब क्योंकि प्रेशर का निकालना है तो फोर्स का होता है MLT-2 और एरिया का L2। यहाँ देखो एक L है, एक L से एक L काट सकते हैं हम लोग चाहें तो, और नहीं तो सिंपल सॉल्यूशन की इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा और कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ये एक L बचा है, ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों प्रेशर का डायमेंशन और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहले सवाल के जो 3 क्वेश्चन थे वो तीनों हम लोगों ने हल कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में भी कहता है डायमेंशन ही निकालना है हमें। दूसरे सवाल में कहता है फाइंड डायमेंशन।
और इसमें भी आपको 4 सवाल दिए हुए हैं ABCD करके। तो पहला है आपको एंगुलर स्पीड का, एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा का बोल रहा है, डायमेंशन निकाल के दिखाएं। ओमेगा पढ़ते हैं इसको बच्चों, ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा का निकाल के दिखाएं। साथ ही साथ इस बुक में फार्मूला दे दिया कि जिस फार्मूले की मदद से हम लोगों को निकालना है। तो इस क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, कि इन चारों का एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालना है। और इस किताब के पीछे में, मतलब कि इस पेज के पीछे में यहाँ फार्मूले दिए हुए हैं, तो हमको उन्हीं फार्मूलों की मदद से निकालना है। यहाँ पे आप फार्मूले देख सकते हैं कि ओमेगा का फार्मूला दिया हुआ है, अल्फ़ा का दिया हुआ है, टॉर्क का दिया हुआ है और आई का दिया हुआ है। तो इन्हीं फार्मूले की मदद से हम लोग जो है निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फार्मूला दिया है बच्चों ओमेगा का, वो दिया हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पे थीटा आप समझे कि थीटा एंगल है, θ1 और θ2 क्या है, ये दोनों एंगल है। और एंगल का डायमेंशन नहीं होता, ये लीनियर एंगल हैं ये सब, इनका डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन जिसका ना हो तो वहाँ पे आप 0 ना लिख के 1 लिख दिया करें, क्योंकि देखिए एंगल में से एंगल घटाएंगे एंगल ही आएगा, और एंगल का डायमेंशन नहीं होता है तो डायमेंशन लेस हो गया। और टाइम में से टाइम घटाएंगे तो क्या बचेगा, टाइम ही बचेगा। उस टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t होगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड का जो डायमेंशन हो जाएगा, ये t ऊपर गया तो t माइनस 1 हो गया। अगेन आप इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि m0 L0 t माइनस 1 लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है इसी में बी जो क्वेश्चन है बच्चों, इसी दूसरे सवाल का बी, ये हमें कह रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन का निकाल के दिखाएं। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा का निकालना है। साथ ही साथ बच्चों किताब में फार्मूला भी दिया हुआ है एंगुलर एक्सीलरेशन का, दिया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 अपॉन T2 माइनस T1 दिया हुआ है। ओमेगा फिर से वही एंगुलर स्पीड जो अभी हम निकाले हैं। अब आप एंगुलर स्पीड में से एंगुलर स्पीड घटाएंगे तो आएगा क्या, एंगुलर स्पीड। तो आपको दोनों का डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, यहाँ पे आप दोनों में से घटाएंगे तो आएगा तो वही क्वांटिटी ना, तो उसी का डायमेंशन लिख देना होता है। और अभी हमने निकाला है बच्चों एंगुलर स्पीड का डायमेंशन t माइनस 1, और नीचे टाइम में से टाइम घटाएंगे तो t, ये t ऊपर चला जाएगा तो t माइनस 1 था और एक और t माइनस 1 चला गया, तो दोनों मिलके हो जाएगा t माइनस 2। ये हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा का यानी एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 L0 t माइनस 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब कोई आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट t माइनस 2 ही कहेंगे। इसी क्रम में जो क्वेश्चन नंबर सी है हमसे कहता है कि टॉर्क का डायमेंशन निकाल के दिखाएं। टॉर्क का डायमेंशन निकाल के दिखाएं। टॉर्क का सिंबल टाउ होता है बच्चों, और फार्मूला हमें दे दिया है कि टाउ इज इक्वल टू दिया फोर्स इनटू डिस्टेंस, FR दिया हुआ। तो फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों MLT माइनस 2, और ये डिस्टेंस हो गया तो इसका L हो जाएगा। यहाँ से हम L जब बेस सेम होता है तब पावर जुड़ता है, यहाँ का 1 यहाँ का 1 हो जाएगा 1 1 2, और ये हो गया t माइनस 2, ML2 t माइनस 2, ये टॉर्क का डायमेंशन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। D देखते हैं, D में कह रहा है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकाल के दिखाएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकाल के दिखाएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं, उसी का डायमेंशन बोला है निकालने के लिए, और फार्मूला दे दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू होता है mr², जहाँ m मास है और r जो है वो रेडियस है। तो यहाँ पे हो जाएगा m मास का हो जाएगा, मास का तो m होता है, और इसका हो जाएगा L2, इसका क्या हो जाएगा L2। तो यही इसका डायमेंशन हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दिया हमने कि इसका डायमेंशन कितना हो गया ML2। ठीक है,
वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो T0 लिख सकते हैं अभी आप आगे बढ़ा के इस तरीके से। ML2 तो है ही, T आप 0, मतलब ये MLT हमेशा साथ में रहते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डायमेंशन में। तो ये था दूसरे सवाल के 4 जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन, अगेन हमें डायमेंशन ही निकालना है। फाइंड डायमेंशन, इसमें भी बच्चों 2 सवाल दिया, तीसरा है, तो इसमें भी आपको 3 सवाल दिए हैं ABC करके। ए ले लेते हैं। ए कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसका निकालना है डायमेंशन। और साथ में आपको फार्मूला भी दिया हुआ है। अगर नीचे में आप देखें तो वहाँ फार्मूला है F = Q × E दिया हुआ है। ये जहाँ पे E जो दिख रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q को उधर भेजिएगा तो F के नीचे चला आएगा। तो ये फार्मूले को हम लिख सकते हैं E = फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों MLT-2 और चार्ज का होता है, ऐसे तो चार्ज का AT या IT दोनों में से कुछ लिखिए। अब इस किताब में SC वर्मा में I का इस्तेमाल किया गया है करंट के डायमेंशन के लिए, तो IT चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा IT। अब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे M, L तो कोई और है नहीं, ना M है ना L है, T ये ऊपर जाएगा तो -1 और -2 पहले से तो -3 हो जाएगा और यहाँ पे I -1 हो जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आपको जो अगला सवाल दिया हुआ है वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड का निकाल के दिखाइए। चलिए उसको भी निकालते हैं हम लोग। बी, मैग्नेटिक फील्ड का, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसको, जगह बहुत कम बचा है यहाँ पे। तो बी नंबर सवाल में हमें कह रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल के दिखाएं। बी में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल के दिखाना, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से ही डिनोट करते हैं बच्चों, बी। और फार्मूला नीचे में दिया हुआ है आपका, F = दिया हुआ है QVB। तो अगर आप डायमेंशन निकालेंगे B का बच्चों तो Q और V को जाएगा उधर, गुना में है तो नीचे में चला आएगा फोर्स के, तो B = फार्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन QV। क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन QV हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इनका डायमेंशन रख देते हैं। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, चार्ज का अभी हमने देखा था आपने IT होता है, और V यहाँ पे है बच्चों QVB से, V वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, तो देखिए M कहीं और है नहीं है तो M को लिख दीजिए। L देखिए, एक L यहाँ एक L यहाँ, L क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसे काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो हम छोड़ देते हैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, अभी चलिए काट ही देते हैं, क्योंकि आप बाद में नोट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे चला गया, L कहाँ गया। L से L काट दिया मैंने, और T ये जाएगा ऊपर, तो T-2 पहले से था, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? T-, अच्छा ये भी नहीं, 2 T है यहाँ पे, एक T-1 है, T है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये M ऊपर में जो T-2 था वही बचेगा, और ये I ऊपर जाएगा तो I क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन निकल गया। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0 का निकालना है। अगर आप 11th में हैं और इन सब चीज़ों का नाम सुन रहे थे, जान लीजिए कि ये 12th में जब जाइएगा क्लास में तब आपको ये सब पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इन सब का। यही एक डिफ़िकल्टी हो जाती है इस चैप्टर में कि आपको पूरा फिज़िक्स का जो है यूनिट और डायमेंशन ये सब निकालना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपको फार्मूले पे रटना वटना नहीं है, अभी आपको डायमेंशन निकालना सीखना है। तो ये μ0 और फार्मूला दे दिया बच्चों आपके पास कि B = μ0I/2πa, ये दे दिया वो। अब आपको μ0 का चाहिए, क्योंकि μ0 का पूछा है तो μ0 का फार्मूला निकालना होगा, तो जो भी इधर है सब उधर भेजना होगा। तो आपको ये बेसिक आना चाहिए कि जो नीचे में होगा वो इधर गुना में आ जाएगा, और जो ऊपर में होगा वो नीचे भाग में आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, भेज देते हैं इधर, B रहने देते हैं,
ये ऊपर में आ गया 2 पाई ए, और कलम ख़त्म हो गया, 1 मिनट, तो 2 पाई ए ऊपर में चला गया और ये आई चला गया उसके नीचे में, यहाँ हो गया म्यू नॉट। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं बच्चों। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बी 2 पाई ए अपॉन आई। अब हमें डायमेंशन लिखना है, इन सब का डायमेंशन निकालना है। तो याद कीजिए अभी हम लोग निकाले थे बी का डायमेंशन ऊपर में साइड में, यहाँ पे एम टी माइनस 2 आई माइनस 1 वही यूज़ करना है यहाँ पे। तो बी का डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड एम टी माइनस 2 आई माइनस 1, और ये 2 एक नंबर है, पाई भी नंबर है, इन सब का डायमेंशन नहीं होता है। ए डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का हो गया एल, और नीचे में आते हैं आई, आई जो हो गया बच्चा आपका करंट हो गया। तो यहाँ पे m अकेला है, l अकेला है, m l को लिख दिया, t देखेंगे t भी वही है, t माइनस 2 वही रख देंगे, और ये i ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और -1 पहले से है तो i हो जाएगा -2। ये आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो ये तीसरे सवाल के 3 क्वेश्चन थे A B C, उनको हमने हल किया बच्चों। अब आपके लिए चौथा सवाल लेके आते हैं, और चौथा सवाल हमसे कह रहा है अगेन कि डायमेंशन निकाल के दिखाएं। चलिए, हमसे कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन, डायमेंशन निकालना है हमें। किसका निकालना है? तो पहला दिया हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको P से डिनोट करते हैं बच्चों, और इसका फार्मूला किताब में नीचे क्वेश्चन के नीचे जस्ट दे दिया हुआ है कि P होता है Q इंटू डी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P होता है Q इंटू डी, जहाँ पे Q चार्ज है और D डिस्टेंस है। तो आपको कभी कभी समस्या हो सकती है कि वहाँ पे नहीं दिया रहेगा अगर कि कौन सा क्वांटिटी क्या है, तो फिर तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस बनाते चलेंगे तो आपको पता चलते जाएगा कहाँ पे कौन सी क्वांटिटी को क्या मानते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों Q चार्ज, और चार्ज का हमने देखा था I और T, और D तो डिस्टेंस है। तो आप इसको जैसे लिखना है लिख लीजिए, हम इसको लिखते हैं LTI लिख देते हैं ना, सजा के लिख देते हैं, पहले L फिर T और फिर I। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब सवाल नंबर B है, इसी में हमें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन निकालना है, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m का फॉर्मूला भी नीचे दे दिया हुआ है, m बराबर आई ए दिया हुआ है, m इज इक्वल टू आई ए दिया हुआ है, जहाँ पे I करंट है और A एरिया होता है। तो करंट I का तो I ही रहेगा, और एरिया का बच्चों होता है क्या, मीटर स्क्वायर, तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर, तो L2 हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई L गुने L। इसी को आप L2I ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन थे बच्चों इसमें, A और B, ठीक है। तो ये चौथे सवाल का आपका हल हो गया A और B का। अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें सवाल की तरफ, जो कहता है फिर से प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालिए, ठीक है बच्चों। प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हमें कह रहा है निकालने के लिए। 5वां प्रश्न, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक एक साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लांक नाम था उनका। कांस्टेंट, उन्हीं के नाम पे इस कांस्टेंट का नाम रखा गया है। इसको H से डिनोट करते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। थोड़ा मोबाइल से शूट करता हूँ तो फोकस गड़बड़ाता रहता है कभी कभी, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे H हो गया, और हमें साथ साथ फार्मूला भी दे दिया किस फार्मूले से निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू H न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, थोड़ा सा घुमा दिया, देख रहे हैं कर्व कर दिया ऊपर में, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। कई किताबों में बच्चों E बराबर न्यू की जगह F का भी इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अगर आपको दूसरी कोई किताब हो और उसमें F दिया हो तो आपको घबराना नहीं है, फ्रीक्वेंसी के लिए F और न्यू दोनों का इस्तेमाल होता है। तो चलें, हमें H का निकालना है तो न्यू को भेजना पड़ेगा उधर, तो E के नीचे चला जाएगा, तो H का फॉर्मूला निकल जाएगा, E अपॉन न्यू आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब H इज इक्वल टू E, यहाँ पर एनर्जी है बच्चों, तो एनर्जी का डायमेंशन mL2 T-2, और फ्रीक्वेंसी का शुरू में निकाले थे बच्चा T-1।
ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा mL2t-2 और ये ऊपर गया तो t प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से mL2 और t-2 + 1 कितना होता है -1 होता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम छठे सवाल की तरफ, और फिर से हमको बच्चों ये सवाल ही पूछ रहा है कि डायमेंशन निकालिए, फाइंड डायमेंशन। तो छठा सवाल है फाइंड डायमेंशन, और इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं A B C करके। तो पहला ले लेते हैं A, और A में हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी क्या होता है ये आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि ये होता क्या है, ये 11th में भी आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बच्चों C से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है, और साथ में आपको फार्मूला दे दिया हुआ है। फार्मूला आपको दिया हुआ था, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला नीचे में दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Q = mc, और यहाँ पे दिया हुआ T2 - T1, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। तो जिसका आपको निकालना होता है डायमेंशन, पहले आप उसका फार्मूला निकालते हैं। तो C का निकालना है तो C को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो जो नीचे होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर होंगे वो नीचे। तो यहाँ पे हमें भेजना है M को भेजना है, और T2 - T1 को। M गया ऊपर में तो नीचे चला जाएगा, तो ये Q के नीचे में आ गया M, और साथ में ये T2 - T1 भी चला गया, T2 - T1 भी चला गया। ये हो गया आपका C का फार्मूला। और यहाँ पे C = सीधा करके लिख लेते हैं Q/M T2 - T1। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे Q बच्चों हीट एनर्जी है ना। Q क्या है, एनर्जी है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। और T2 और T1 बच्चों, T2 और T1 टेम्परेचर है। तो मैं बता देता हूँ आपको, चलिए इसका हमको डायमेंशन निकालना है। C = एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2 और नीचे मास है M, मास का M, और टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या आएगा, टेम्परेचर ही आएगा। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, और केल्विन का डायमेंशन क्या हो जाता है, K हो जाता है। अब बच्चों M से M काट सकते हैं यहाँ पे, नहीं, M से M क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो ये क्या बचा आपको, आपको बचा कि L2 और यहाँ पे T-2 और K ऊपर जाएगा तो K-1 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन हो गया L2 T-2 K-1, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ये पहला था। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में ही कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा का निकालना है। तो चलिए पेज पलटता हूँ मैं, नए पेज में हम लोग देखते हैं इसको। तो B नंबर सवाल है आपके सामने। B जो कह रहा है कि आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। बुक में दिया हुआ है कि हमें अल्फ़ा से डिनोट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला भी नीचे दे दिया हुआ है कि यहाँ पे LT है ना, लेंथ किसी T टाइम पे बराबर है जो पहले का लेंथ था वो, और इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 - T1 दिया हुआ है। ये फार्मूला है, बिल्कुल नहीं घबराना। ये है क्या कि हीट जब करते हैं किसी चीज़ को तो वो क्या होता है, फैलता है। तो उसी से रिलेटेड ये फार्मूला है। तो कोई चीज़ था L लेंथ का पहले था, L0 लेंथ का पहले था, और वो कुछ T टाइम के बाद इतना जो है आपको टेम्परेचर पर इतना वो फैल गया मान लीजिए। तो यहाँ पे हम L0 को पहले तो इधर लाते हैं, तो LT बाई क्या हो जाएगा बच्चा, L0 = 1 प्लस अल्फ़ा और T2 - T1 हो जाएगा। फिर 1 को भी लेके आते हैं इधर,
तो 1 को लेके आएंगे तो ये एल टी अपॉन एल नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा T2 माइनस T1, क्योंकि हमें अल्फ़ा का निकालना है तो अल्फ़ा को अकेले तो करना पड़ेगा। अब यहाँ इसके नीचे LCM अगर आप ले लो तो ये हो जाएगा एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट हो जाएगा बराबर अल्फ़ा T2 माइनस T1। ये LCM किया है बच्चों, L से L नॉट कट गया था तो T का T रह गया, और 1 से L नॉट बार में कटेगा तो L नॉट गुना हो गया वहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट, और T2 माइनस T1 को भेज दिया इधर, तो गुना में था तो नीचे चला आया T2 माइनस T1 भाग में। T2 और T1 टेम्परेचर है बच्चों, और ये आ गया अल्फ़ा का फॉर्मूला। अब आप इसे सीधा करके भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट T2 माइनस T1। और अब सारे जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन रखेंगे, तो L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, लेंथ में से लेंथ घटाएंगे क्या आएगा, L ही आएगा, और यहाँ भी लेंथ है तो लेंथ का L ही आएगा, और टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो K, L से L यहाँ पे बच्चों कट गया, तो ये आपका हो जाएगा K ऊपर जाएगा तो K माइनस 1, तो ये अल्फ़ा का डायमेंशन हो गया K माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चों उसमें कहता है हमें गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन निकालना है। तो ये C नंबर सवाल, गैस कांस्टेंट R का निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं हम लोग। गैस कांस्टेंट R का फार्मूला हमें दे दिया हुआ कि PV इज इक्वल टू nRT, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यही R है जिसका डायमेंशन हमें निकालना है, तो बाकी दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये PV अपॉन और ये N और T को भेज दिया इज इक्वल टू क्या आ गया R। और अब हम चाहें तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। ध्यान रखें कि ये V वेलोसिटी नहीं है, ये V वॉल्यूम है। जब बड़ा V आपको दिखे कहीं पे तो समझ जाना वो वॉल्यूम है। वेलोसिटी के लिए छोटा V का इस्तेमाल किया जाता है, तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम सॉल्व करते हैं। R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, ठीक है। R इज इक्वल टू PV अपॉन NT, सबको समझ लीजिए कौन क्या है। P बच्चा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल होता है, और T टेम्परेचर है आपका। तो सबका वैल्यू हम रखेंगे अब एक एक करके। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है ml माइनस 1 और T माइनस 2, शुरू में भी निकाले हम लोग, पूछे हुआ था इसमें सवाल। वॉल्यूम होता है L3, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, ऊंचाई का भी L, और यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल है तो मोल हो जाएगा इसका बच्चा, है ना। और T जो होगा टेम्परेचर हो गया तो K हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब हमें सॉल्व करना होगा, पहले M देखे ढूंढे, अकेला है, जो अकेला उसको ऐसे ही लिख दें। L ढूंढे तो 3 में से 1 चला गया क्योंकि +3 है, और दोनों L है, और इसका +3 से -1, तो ये हो जाएगा L2 क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2। और फिर T को ढूंढे, T अकेला ही है यहीं पे, तो जो है वही लिख दें। फिर ये K ऊपर जाएगा तो K -1 हो जाएगा, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल भी क्या हो जाएगा बच्चा, -1 हो जाएगा। यही आपका इसका डायमेंशन हो गया। आप चाहे तो इसको ऐसे घेर सकते हैं, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन है R का, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 7वें सवाल की तरफ, और अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आ रहा है हमारे पास। ये कहता है 7वां सवाल कि टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है हमें, कहता है टेकिंग फोर्स, लेंथ, टाइम, इनको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फिर भी हम किसी को भी फंडामेंटल क्वांटिटी लेके और क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। तो फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान के हमें सवाल कुछ दिया हुआ है कि निम्नलिखित का डायमेंशन निकालना है। 4 सवाल दिए हुए, तो पहला ले लेते हैं जिसका कह रहा है डेंसिटी का। डेंसिटी का डायमेंशन, जो डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है किसके टर्म में, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में निकालना है। तो जिसका भी डायमेंशन निकालना हो पहले तो उसका खुद का भी डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, अगर इसका डायमेंशन हम लोगों को निकालना है तो वेरी सिंपल,
डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है आपको किस में, फोर्स, लेंथ और टाइम में। तो ऐसा कहेंगे कि डेंसिटी डिपेंड करता है फोर्स पे, लेंथ पे, टाइम पे। ठीक, आप यहाँ पे प्रोपोर्शन की जगह बराबर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप डायमेंशन ही निकालने जा रहे हैं, आप वैल्यूज़ नहीं चेंज करने जा रहे हैं। तो इसका अपने मन से ए बी सी पावर मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने ए बी सी मान लिया यहाँ पे एफ, क्योंकि हमें फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में ही डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे डेंसिटी बराबर एक स्टेप फालतू का बढ़ा दिया मैं, कोई बात नहीं, चलो फोर्स का डायमेंशन ए, एल का डायमेंशन बी और टी का डायमेंशन सी। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे प्रोपोर्शन यहाँ पे बराबर कैसे होगा, कोई कांस्टेंट आएगा। हाँ कांस्टेंट तो आता है कोई, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन फिर उस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन लेस ही होगा कोई कांस्टेंट, तो उसके लिए चिंता ना करें। अभी आप चाहते हैं कि मैं रख दूँ यहाँ पे, तो चलो रख देता हूँ, क्योंकि फिज़िक्स का नियम होता है कहीं पर भी आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो कांस्टेंट लेकर हम आते ही हैं। यहाँ पे ले आया। अब दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे, ये डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल हम लोग आराम से जल्दी जल्दी बना लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 और सवाल बनाने हैं, इसको लेके 4 टोटल। तो टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन लेते हैं। तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है, ml-3 होता है, t नहीं है तो t 0 कर देते हैं। ये इधर का हो गया, इधर का आते हैं, k का कोई डायमेंशन नहीं होता, देखिए गायब हो गया ये k, तो k का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो k का जब कोई डायमेंशन नहीं होता है तो फोर्स का तो होता है, फोर्स का होता है mlt-2, इनका डायमेंशन रख देंगे। तो पावर कितना है a, लेंथ का तो l ही होता है तो b, और टाइम का t ही होता है तो t का पावर c हो गया। अब ऐसा करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे, इधर तो ऐसे ही रहने दिए ml-3 t0 रखा है क्योंकि हमको ज़रूरत है t0 की, क्योंकि टाइम को भी कंपेयर करना है उधर से, टाइम उधर टाइम इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है 1, और ये जो पावर है ये m के लिए भी, l के लिए भी, t के लिए भी, सब के लिए है। तो m के पावर 1 है और 1 और उसका ही पावर क्या है a, तो पावर से पावर गुना होता है, तो 1 गुने a कितना हो जाएगा, तो m का पावर हो जाएगा a। l का पावर वहीं 1 गुने a कितना हो जाएगा a, t का पावर -2 गुने a कितना हो जाएगा -2 है, फिर l का पावर b, t का पावर c। ठीक है, अब यहाँ पे ml-3 t0 बराबर m को ढूंढे, कहीं और है नहीं है, तो ये m का पावर a रहने दें, l को ढूंढे थे, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, पावर कितना हो जाएगा a + b, l का पावर हो जाएगा बच्चा आपके लिए a + b। और टाइम को ढूंढे, यहाँ है कितना -2 है, यहाँ कितना c, दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो -2a + c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों तरफ डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, जब ऐसा ब्रेकडाउन करके और सभी m को एक जगह, सभी l को एक जगह, सभी tg को एक जगह लिख लेंगे, तो हम करेंगे कंपेयर। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो अगर इधर m का जो डायमेंशन है इधर भी होना चाहिए, इधर l का जो डायमेंशन है इधर ही होना चाहिए, और इधर टाइम का जो डायमेंशन है वो इधर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फार्मूला गलत हो जाएगा। फिर कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ के डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। इधर m का पावर कितना है बच्चा a बराबर, इधर m का पावर कितना है 1, निकल गया a का मान। अब इधर देखते हैं सेकंड, l का पावर कितना है a + b, इधर l का पावर कितना है -3, तो हमें a तो पता है लेकिन b चाहिए, तो b = -3, और ये a उधर चला गया तो -a, और a का मान हमने 1 निकाला था, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा बच्चा -4, तो b कितना आ गया आपका 4 आ गया। सिमिलरली हम c निकालेंगे, तो t का पावर कितना है -2a + c, इसको कंपेयर करते हैं t के पावर को, और इधर t का पावर कितना है 0, तो c = हो जाएगा, c = वो ये उधर चला जाएगा तो +2a हो जाएगा, तो 2 और a का मान आया था 1, तो c = आपका 2 आ गया। और यहाँ पे आपको a b c तीनों का डायमेंशन मिल गया। अब आप फाइनली डेंसिटी का डायमेंशन लिखना चाहते हो, तो याद करो आप क्या लिए थे, आप लिए थे कि डेंसिटी का डायमेंशन जो होता है, यहाँ पे तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं, उसको हटा देंगे। फोर्स का डायमेंशन a, लेंथ का b और टाइम का c। इस हिसाब से फोर्स आप a कितना आया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख के दिखाता हूँ।
एल कितना है -4, बी एल का पावर बी कितना है -4, और टी का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, टी का पावर हो जाएगा 2। टी का पावर कितना हो जाएगा, टी का पावर हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि FL-4T2 ये डायमेंशन हो जाएगा किसका, डेंसिटी का, किसके टर्म में, फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में, अगर फोर्स लेंथ टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया जाए तो। चलिए फिर से, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ तो सेम टू सेम 3 और सवाल बनाना है, तो आप तो सीख ही जाओगे, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 में नहीं सीखोगे, 2 में नहीं सीखोगे, 3 में नहीं सीखोगे, चौथे में तो सीखोगे। तो चलो बनाते हैं दूसरा बी। इस बार हमें क्वेश्चन सेम है, इस बार हमें डायमेंशन निकालना है प्रेशर का, इस बार निकालना है प्रेशर का। ठीक है, चलिए प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं किसके टर्म में, फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में, फोर्स लेंथ और टाइम के टर्म में। चलिए तो फिर से कहेंगे बच्चों, अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन ए, लेंथ का डायमेंशन बी और टाइम का डायमेंशन सी। फिर से मान लिया हमने ए बी सी करके। अब दोनों तरफ डायमेंशन लेते हैं, तो प्रेशर का डायमेंशन होता है ML-1T-2, ठीक, और इधर फोर्स का MLT-2 का पावर ए जो कि फोर्स का डायमेंशन है, लेंथ का पावर बी और टाइम का पावर सी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ML-1T-2, इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही रहेगा। अब हम आपके लिए डायरेक्ट बनाते हैं, देखो डायरेक्ट सिखाते हैं आपको। m का पावर ऐसे घेर दो और ढूंढो कहीं और है m, नहीं है, तो m का पावर वैसे ही हो गया, m का पावर 1 है, m का पावर कितना है, a है, तो यही रहेगा, कहीं और नहीं है, यहाँ पे a लिख दो, है ना, कहीं और नहीं है। m का पावर 1 गुने a कितना, a। अब आता है l, l को घेर दो, देखो l है, हाँ a, l कितना b, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस t का पावर देखो, तो t का पावर -2a और प्लस t का पावर c, तो यहाँ हो जाएगा -2a प्लस c। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि चारों सवाल में इधर का जो आएगा वो सेम आएगा, है ना, आप मिला के देख लेना कहीं पर भी, चारों में m का पावर a ही आएगा, l का पावर a प्लस b और t का पावर -2a प्लस c, इन चारों सवाल में यही आएगा। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ के डायमेंशंस को। तो m का पावर कितना है बच्चा, a, और m का पावर कितना है 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। चलिए l का पावर a प्लस b, l का पावर -1, है ना, तो a प्लस b, a का मालूम है, तो b इज इक्वल टू -1 और a उधर चला गया तो -a, सो -1 और a का मान है 1, -1 2, सो b का मान आ गया 2, -2। और c, इसको कंपेयर करते हैं, तो -2a प्लस c बराबर, इधर t का पावर कितना है -2 है, सही है, तो c बराबर ये -2 और ये उधर चला गया तो +2 हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 और a का मान कितना बच्चा 1 आया, तो -2 और ये +2 कितना हो जाएगा 0, तो c बराबर क्या आ गया 0। आपको हर बार यही करना है, a b c का मान निकालना। एंड फाइनली आपको प्रेशर का डायमेंशन लिखना है फोर्स लेंथ और टाइम के इसमें। तो फोर्स का डायमेंशन क्या था a, लेंथ का b माने थे, टाइम का क्या माने थे c। तो फोर्स का डायमेंशन a कितना आया है 1, लेंथ का b कितना आया -2 और टाइम का कितना आया भैया 0, t कितना आया, c कितना आया 0 आया। तो इसको हम अगर अच्छे से लिख लें तो ये हो जाएगा FL-2। अगर t 0 को न लिखें तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। देखिए बड़ी आसानी से बनेगा। सी नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है मोमेंटम का निकालना है डायमेंशन। चलिए मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी p से, मोमेंटम को भी p से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और हमें मोमेंटम का ही निकालना है, तो चलिए वही करते हैं। मोमेंटम बराबर, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, फार्मूला नहीं, डायमेंशन निकालना हमको, सॉरी, f का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, जो कि पाना था पहले हमने। तो मोमेंटम आपका डायमेंशन होता है MLT-1। मोमेंटम, पीछे हम लोग मोमेंटम का भी डायमेंशन निकाले थे मास इंटू वेलोसिटी करके, ये आ गया, इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन MLT-2 का पावर a, l का पावर b और t का पावर c। आपको पहले बताया था कि इधर का जो भी आएगा ये
m का पावर l का पावर और t का पावर सेम आएगा, क्योंकि हमने हर बार क्या लिया है, फोर्स लेंथ टाइम लिया, तो वो तो चेंज हुआ नहीं ना, तो वो तो वही रहेगा आपका। तो यहाँ पे mlt-1 इज इक्वल टू m का पावर, देखिए a है और कहीं तो है नहीं, l का पावर a और प्लस b, t का पावर हो जाएगा आपका -2a और प्लस c। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ हम लोग। चलिए कंपेयर करते हैं, a के पावर को a के पावर, m के पावर को m के पावर के साथ, l के पावर को l के पावर के साथ और t के पावर को t के पावर के साथ। m का पावर है a, तो a इज इक्वल टू, m का पावर है 1, तो a बराबर 1 आ गया। नेक्स्ट a प्लस b इज इक्वल टू 1 आ गया l का पावर इधर, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस a, सो 1 माइनस a का मान 1, तो b हो जाएगा 0, तो b का भी वैल्यू आ गया 0। एंड सिमिलरली जो हम देखते हैं ये इक्वेशन -2a प्लस सी इज इक्वल टू टी का पावर -1, तो c चाहिए आपको, तो -1 और -2 उधर चला गया तो क्या हो गया, +2a आ गया, तो -1 प्लस 2 गुने a का मान 1 है, तो -1 और +2 कितना हो जाता है, +1 हो जाता है आपका, c इज इक्वल टू आ गया +1। एंड फाइनली चलिए नेक्स्ट पेज में आप याद रखिए वैल्यू को 101, कितना आया 101। फाइनली हम लोग जो डायमेंशन मोमेंटम का लिखेंगे, देखिए ध्यान से, मोमेंटम का जो डायमेंशन लिखेंगे, थोड़ा सा फोकस, चलिए फाइनली मोमेंटम का जो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, मोमेंटम, चलिए मोमेंटम का डायमेंशन था फोर्स का पावर a, लेंथ का पावर b, टाइम का पावर c, ठीक है, टाइम का पावर c हो जाएगा। ये फोकस बहुत गड़बड़ाता है इसका, चलिए कोई बात नहीं। तो ABC का मान तो हमको आ ही गया था, तो फाइनली F क्या था, वैल्यू क्या आया था हमारा 101, ठीक है 101। तो फोर्स का यहाँ A 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं FT। क्या लिख सकते हैं, FT। मोमेंटम का जो डायमेंशन आया वो क्या आया है, मोमेंटम का जो डायमेंशन आया है वो आया FT, और यही इसका क्या हो जाएगा, अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं इसी में अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इसका, मोमेंटम का तो निकाल दिया हमने, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका निकालने के लिए 1 मिनट सवाल देखने दीजिए। अच्छा एनर्जी का, तो D है बच्चा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का, ठीक। अब एनर्जी का है तो हम लोग जो है निकालते हैं इसका फिर से। एनर्जी का डायमेंशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो फोर्स का A, लेंथ का B, टाइम का C, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे तो एनर्जी का होता है mL/T-2, ठीक है, और फोर्स का होता है mL/T-2, फोर्स का हो गया mL/T-2 का पावर A, लेंथ का पावर B और टाइम का पावर C, ठीक है। तो mL/T-2 इज इक्वल टू, हम ब्रेक डाउन करेंगे इसको, m को एक जगह, तो m तो अकेला है, तो m का पावर a, l का पावर, l देखेंगे यहाँ है a और यहाँ है b, तो a प्लस b, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा, और टाइम का तो यहाँ पर देखेंगे -2a और प्लस c। अब कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ के डायमेंशन को, तो m का पावर क्या है, a इज इक्वल टू m का पावर क्या है 1, तो a तो फिर से आ गया 1, ठीक है, सबसे पहले तो a ही निकलता है। अब यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू l का पावर a प्लस बी, l का पावर 2, तो हमें b चाहिए, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस a, है ना, तो b इज इक्वल टू 2 और माइनस a का वैल्यू 1 आया था, तो b बराबर आ जाएगा 1। एंड हम लोग देखेंगे -2a प्लस c, t का पावर, और t का पावर इधर है -2,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस ऐसा करते हैं कि सी का चाहिए ना वैल्यू, तो इसको उधर भेज देते हैं। सी इक्वल टू -2 + 2a, ठीक है। तो c इज इक्वल टू -2 + 2 और a का मान आया था 1, तो -2 और +2 ये हो जाएगा 0, तो c आ गया 0, ठीक है। अब a b c तीनों का मान निकल गया 1 1 0। तो आप यहाँ पे अब क्योंकि निकाल रहे थे आप एनर्जी का डायमेंशन, तो इस तरीके से लिखेंगे कि एनर्जी बराबर F का पावर A, L का पावर B, T का पावर C। अब F का पावर A कितना आया है 1, L का पावर B कितना आया है 1, और टाइम कितना आया है 0, C कितना आया 0 आया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं FL लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन एनर्जी का हो जाएगा, कितना हो जाएगा FL। ये इसका आंसर हो गया। तो ये थे डायमेंशन के कुछ सवाल। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसके आगे वीडियो किस तरीके से और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए ये बताइए जल्दी से आप कमेंट करके। और आप पहली बार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा इसका। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा है। इस चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि 3 वीडियो बन जाए इसका। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।